गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत जल्दी उठ गई। रात को नींद नहीं आई क्या? कल रात मैंने तुम्हारे बाबा को देखा। ख्वाब में ही देखा होगा ना? मैं तुम्हारे बाबा के घर पर थी। मैं अकेले कमरे में सो रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और इतनी जोर से कि धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैं घबराकर उठ गई। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गई तो दरवाजे पर बाबा खड़े थे, पर उनका चेहरा मैं बता नहीं सकती। जैसे कि छोड़ो, रहने दो। वो बोले, मैं थक गया हूँ, ज़रा एक तरफ हो जाओ, अंदर आने दो। फिर वो मेरे पास से गुजरकर हॉल में चले गए और दीवार के पास जाकर लेट गए। कह रहे थे थोड़ी देर आंखें बंद कर लूँगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइट बुझा दो। क्या लाइट बुझा दो? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। वो हमेशा कहते थे लाइट बंद कर दो, पर इस बार ऐसा नहीं कहा। इस बार बोले लाइट बुझा दो। नरम से बड़े वाले डायपर, कॉटन वाले मीडियम साइज। अगर वो ना मिले, इवनी वाला ब्रांड ले आना। और वो भी खत्म हो तो कोई भी दूसरा बस एक पैक ले आना। याद से ले आना, भूलना मत। क्यों? 7-8 पैक भरकर स्टॉक नहीं रख सकती क्या? कुछ से एलर्जी हो जाती है। पहले एक पैक लेकर ट्राई करना बेहतर है। उसे काले बैग में डालकर अच्छी तरह बांध देना, ठीक है? माँ, धीरे धीरे चलो, आराम से, वरना गिर जाओगी। इंटरकॉम फिर से खराब है क्या? माँ। अरे तुम आ गए बेटा। अच्छा लगा। कैसी हो आप? घंटी फिर से खराब हो गई क्या? इस घर में चलता ही क्या है। और क्या क्या टूटा पड़ा है। बाबा घर पर हैं? वो रहते ही कहाँ है घर में? इसे मरियम ने भेजा है। कहाँ रखूं? खुदा तुम्हें खुश रखे। इसे किचन की अलमारी में रख देना। आराम से आना, ठीक है? सुनो माँ, ये पाइप अब पूरी तरह से खराब हो गया है। हम लोगों को इसे बदलना पड़ेगा। बिल्कुल तुम्हारे बाबा की तरह।
माँ, पूरी प्लम्बिंग की हालत खराब है, ऐसे नहीं चल सकता अब। कल किसी को बुलाकर सब चेक करवाता हूँ। चलो पहले आपको नहला दूँ। नसरीन बाद में आएगी, वो नहला देगी। क्यों, तुम्हें मुझसे शर्म आती है क्या? तुम चाहो तो मेरे नाखून काट दो। बाद में नाखून भी काट दूंगा। चलो पहले आपको नहला देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही माँ नहा प्लीज, आप लूंगी। जिद मत करो। अरे तुम फिर जाओ, से आपकी पढ़ाई जिद शुरू करो हो गई। तुम अपना। चलो चुपचाप चलकर नहा लो। चलो चलते हैं। ओह, चलो। मैं नहीं नहा माँ, लूंगी चलो बेटा, उठो क्यों अब। परेशान चलो हो प्लीज, रहे चलो हो? ना, ऐसे जिद मत करो। चलो 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 उठो। मैं खुद खड़ी हो अच्छा सकती हूँ। ठीक है। डॉक्टर हजर कैसी हैं? माँ, उन्हें डॉक्टर कहलाना पसंद नहीं है, वो ये सुनकर शर्मा जाती है। जानवरों की डॉक्टर हो या इंसानों की डॉक्टर, तो डॉक्टर। खुदा हमें आपकी जुबान से महफूज रखे मोहतरमा सकीना। तुम क्यों धो रहे हो? मैं खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं नसरीन को फोन करूंगा, वो आपको फिजियोथेरेपी के लिए ले जाएगी। क्यों? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। आप इस महीने नहीं गई हो वहां। इससे मेरे पैर नहीं ठीक हो सकते। मॉम प्लीज, आप जिद करना बंद करो। देखो मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। आपके पैर पूरे एक तरफ मुड़ गए हैं, हड्डियां टूट जाएंगी आपकी। समझने की कोशिश करिए, बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगी। अब तो बात को समझिए। मेरी अच्छी माँ हो ना आप। अब मैं चलता हूं। नसरीन कल आएगी तो प्लीज चीजों को और मुश्किल मत बनाना, ठीक है? मैं चलता हूं। कब आए बेटा? थोड़ी देर हुई। क्या हाल चाल है? बस माँ को देखने आया था। वैसे कम ही दिखाई देते हो तुम यहाँ। क्या हाल है भाई? वही पुरानी कहानी। ओके। बाथरूम के पाइप बदलने पड़ेंगे, पूरी प्लम्बिंग दोबारा करवानी पड़ेगी। पाइप ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी माँ घर के अंदर वाले बाथरूम का इस्तेमाल करे तो ठीक रहेगा। उनसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता है, ऐसे में वो वहां तक कैसे जाएंगी? थोड़ा बहुत चल लेंगी, चलेंगी तो उनके लिए ही अच्छा है, वरना आगे चल के तो वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाएंगी। ये जगह देख रहे हैं कितनी गंदगी है, वो कैसे इस्तेमाल करेंगी आखिर? आप बताना जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं किसी से कहकर ठीक करवा दूंगा इसे। जरूरत नहीं, मैं खुद करवा लूंगा। अगर करवाना होता तो कब का करवा चुके होते। इतनी जिद किस बात की है, मुझे समझ नहीं आता। मैंने कहा ना मैं ठीक कर दूंगा। पैसे मैं दे रहा हूँ तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अपने पैसे अपने पास रखो। बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बेटा तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। देख रही हो कैसे बेटा पैदा किया है? हाँ तुमने देखा, बिल्कुल तुम्हारे बेवकूफ भाइयों पर गया ये। मरे हो के तो इज्जत कर लो, कम से कम उन्हें तो बख्श दो। अरे चलो यहाँ से निकलते देखना हैं यार, ना। कैसी बाद बातें में कर रहे देखेंगे। हाँ, चलो। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा। वाह बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छे। गुड बॉय, गुड बॉय। ऐसे ही गुड बॉय बन के रहना। मैं कल फिर आऊंगा, ठीक है? हाँ
अली सर, आप अंदर जा सकते हैं। क्या ये फाइनल रिपोर्ट है? क्या हमें दोबारा टेस्ट कराना चाहिए? हमने 2 बार टेस्ट किया था और दोनों बार स्पर्म काउंट और उनकी मूवमेंट बहुत कम आई है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो क्या कोई उम्मीद नहीं बची? किस बात की उम्मीद? बाप बनने की या अपने ही बच्चे पैदा करने की? आ गए आप? हाँ, आ गया। आज मैटरनिटी क्लिनिक से कोई फोन आया था? नहीं। लेकिन रिपोर्ट तो आज ही आने वाली थी ना? क्या हम माँ को अपने घर ले आए? तुम्हारे बाबा मान जाएंगे क्या? मिलाहत खाला से बात करके देखते हैं वो क्या कहती है। देख लेते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हो सकता है उन्हें यहाँ तकलीफ हो। लिफ्ट होती तो आसानी हो जाती, ऐसे उन्हें दिक्कत हो सकती है। कम से कम गार्डन में जाकर बैठ जाती। पौधों की देखभाल करना उन्हें अच्छा लगता है। ट्रांसलेशन, ये लैटिन जुबान से आया है। लैटिन एक लफ्ज है ट्रांसलाटूस। ट्रांस, इसमें मैं काफी अच्छा हूं। जैसा कि हमने कहा, ट्रांसलाटूस, ट्रांस और लाटूस दोनों को मिलाकर ये बनता है। ट्रांस का मतलब क्या होता है? आर पार, यानी उस पार, मतलब दूसरी जानिब। लैटिस का मतलब क्या है? ढोना, लेकर जाना, यानी आसान जुबान में किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि तर्जुमा लफ्ज अरबी से आया हुआ है, जो अकादी जुबान तर्जुमानू से बना हुआ है। तर्जुमानू का क्या मतलब होता है? समझाना, तर्जुमा बताना। तो ट्रांसलेशन किसी लफ्ज का तर्जुमा या पूरा पैगाम समझाना होता है। समझ में आ रहा है? मिसाल के तौर पे, जब मैं अमेरिका में था, लोग मेरी रंगत देखकर मुझे ब्राउन बुलाते थे, ब्राउन कहते थे। अगर मैं इसे ज्यों का त्यों तुर्की में ट्रांसलेट करूं तो मैं कॉफी कलर कहलाऊंगा। क्यों मीना, तुम थोड़ी मसरूफ लग रही हो। सॉरी प्रोफेसर। अभी हम क्या बात कर रहे थे? आपकी चमड़ी का रंग। हम क्या बात कर रहे थे? तुम्हें पता है ना, मेरी क्लास में फोन चलाना मना है। आप तर्जुम वर्ड की हिस्ट्री बता रहे थे। लैटिन और अकादी दोनों समझा चुके थे, लेकिन अरबी वाले हिस्से तक नहीं पहुंचे थे। और अरबी की जड़ क्या है? शायद रजम हो सकता है। रजम का क्या मतलब है? पत्थर मारना, बद्दुआ देना, मार डालना, ये सब होता है ना? उसका हमारी बात से क्या ताल्लुक है? आइंदा मेरी क्लास में फोन चलाया तो सीधे बाहर निकाल दूंगा। सॉरी प्रोफेसर। इसका नाटक फिर से शुरू हो गया। निकम्मी मशीन कहीं। शुरू हो जा, शुरू हो जा, प्लीज शुरू हो जा कमबख्त। बेटे, क्या ये ऐसे चलती है? ये तो चल ही नहीं रही है सर। ऐसे कैसे? सालों से तो इसी को चला रहे हैं।
शायद ये भी थक चुकी है या गर्म हो गई होगी, थोड़ी ठंडी हो जाने दो। असल में इसे चलाने का भी अपना एक तरीका है, मैं दिखाता हूं तुम्हें। हे ऊपर वाले, मेरी नीयत में बरकत दे और कुछ नहीं। शुक्रिया सर। अब दरअसल मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम ट्रांसलेशन पढ़ाता हूँ। सुना है अगले सेमेस्टर में ये कोर्स नहीं रहने वाला है। आप अली ओज दिलेक हैं? जी हाँ। वो कोर्स अगले साल ऑफर नहीं होगा। रुकिए रुकिए, आपको पानी चाहिए? मरियम, क्या हुआ? अली, माँ, घर आ जाओ। माँ कहाँ पर है? वो अंदर है क्या? उन्हें मुर्दा घर ले गए। थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? आपके वालिद ने यहाँ के स्टाफ से बात तो की थी। अल्लाह आपको हिम्मत दे। खुदा खैर करे। बहुत अफसोस हुआ भाई। बस दुआ कीजिए कमाल। भाईजान, भाईजान, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, हम सबको दे। बेटा खुश रहो। बहुत अफसोस है, खुदा हम सबको हिम्मत दे। भगवान हमें हिम्मत दे। हमें हिम्मत दे। नसरीन कहाँ है? बालकनी में है। चली गई वो मेरी प्यारी माँ।
माँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। संभालो खुद को, शांत हो जाओ। आओ यहाँ बैठो। देखो, ज्यादा मत सोचो। सोचोगी तो तकलीफ होगी। जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते। अब तुम भी रोना बंद करो। हर किसी का एक वक्त होता है। क्या लोगों को रोने के लिए भी आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी? सब हो चुका, खुदा उसे सुकून दे। ये सब कब हुआ? ये सब कब हुआ? मैं 11 बजे पहुंचा। अजीब सी बदबू लगी। लगा फिर से काबू नहीं रहा होगा। वो वहां गिर पड़ी थी। मैंने आवाज दी, सकीना सकीना, पर कोई जवाब नहीं। पास जाकर देखा तो वो जा चुकी थी। फिर मैंने कमाल को फोन किया कि वो अपनी माँ को बताएं, और मरियम को फोन किया कि वो आकर सारी चीजें संभाल लें। बताइए, आप घर से कब निकले थे? जब मैं आया तो जा चुकी थी। मुझे ये जानना है कि वो कितनी देर अकेली थी घर पर। मैं करीब 6 या 6:30 बजे निकला था। आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं क्यों इंतजार करता? क्या तुम मरो को जिंदा कर दोगे? ये आप क्या बात कर रहे हो? वो मेरी माँ थी। ऐसे चिल्लाओ मत। कितनी बार कहा मैंने कि ये वाकर इस्तेमाल मत करो। परेशानी तो तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। कहा था ना। सबको फोन कर लेते हो, मुझे छोड़कर क्यों? मरियम को आने में 1.5 ऐसे घंटा लग मत जाता है। चिल्लाओ, मुझे बस क्यों नहीं करो। बुलाया आपने? मैं भी तो आ सकता था ना। मैंने फोन किया था, कई बार किया था, तुमने नहीं उठाया तो क्या करते? मैंने कहा था उनके कपड़े खराब हो गए, लेकिन ये बात तुम नहीं समझ रहे थे। मैंने मरियम को बुलाया कि आकर उन्हें नहला दे। उन्हें उस हालत में कैसे भेज देते? क्या मैंने गलत किया? वो तुम्हारी माँ थी, लेकिन वो 50 साल की मेरी से बीवी ज्यादा थी। नौकरानी बनाकर रखा था। जबान संभाल कर बात करो। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मेहरबानी करके शांत हो जाइए। तुम सिर्फ एक ही बेटे हो, हमेशा अपनी चलाते हो। तुमने उन्हें फोन कब किया? कब हाल पूछा? मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। बस कीजिए बाबा। बस करो भाईजान, अभी ये वक्त झगड़े का नहीं है। ना फोन किया ना हाल पूछा, अब आकर मुझसे सवाल कर रहा है, और ऊपर से माँ के लिए आंसू बहा रहा है। हमें थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। 14 साल से अमेरिका में अपने मन मुताबिक ही तो जी रहा है ये। हम यहाँ किस हाल में बैठे हैं? जो चली गई उसके बारे में ऐसे बात की जाती है क्या? अभी ये सब बातें छोड़ दो भाई। क्या गुनाह किया था जो ऐसा बेटा नसीब में आया? क्या किया था मैंने? चलो अब सोने चलते हैं। हमें उन्हें यहीं लेकर आना चाहिए था। हेलो। हाय। दरअसल मैं 1.5 घंटे से नीचे घाटी में घूम रहा था। बहुत ज्यादा प्यास लगी है। ठंडा पानी है आपके पास? हाँ है ना।
बंधा हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। आकर यहाँ आराम से बैठ जाओ। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं। बहुत खूबसूरत गार्डन है। इसे गार्डन कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये आपका ही है? हाँ। कोई मददगार है? नहीं। चाहिए क्या? काम ढूंढ रहे हो क्या? देखिए, वहां जो पाइप है पूरा घिस चुके हैं। इन्हें बदलना पड़ेगा, वरना आपके पेड़ों को सही से पानी नहीं मिल पाएगा। ये वाला हिस्सा भी आपका ही है? शायद हाँ। अगर ऐसा है तो उधर पड़े पत्थर हटवा सकते हैं और वहां नए पौधे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको और ज्यादा पानी के पाइप लगाने पड़ेंगे। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अभी किसी को रखने की हालत में नहीं हूं मैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर रखोगे तो कितना दोगे मुझे? $3000? 5000? 5000 तो नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 3500। जब तक बात पक्की नहीं होगी तब तक तो रेट दुगने हो जाएंगे। चलो 4000 कर लेते हैं क्या? 3500 से ऊपर नहीं जा सकता। चलो ठीक है, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, फ्रिज और बिस्तर तो है ना? हाँ, दोनों हैं, काम चला लेंगे। फिर ये सौदा पक्का ही समझे। क्या तुमने पहले कभी किसी जगह पर इस तरह की बागबानी की है? जितना आपको आता है उससे थोड़ा ज्यादा मुझे आता है। 3500 देकर भी इंटरव्यू ले रहे हैं आप? नौकरी है तो इंटरव्यू तो बनता है। ठीक है, जारी रखिए। तुम्हारा घर परिवार, बच्चे बच्चे हैं? जहां तक मुझे पता है नहीं। लगता है दारू ज्यादा पीते हो। 3500 में कहां से? कहाँ के रहने वाले हो? नॉर्थ से। नॉर्थ से? मतलब फिनलैंड? हाँ, करीब करीब वहीं समझ लो। वैसे तुम्हें कुत्तों से डर वर तो नहीं लगता है ना? यहाँ एक बड़ा सा कुत्ता भी है। दिख तो रहा है। नहीं, मेरा मतलब, जब तक उसे मुझसे दिक्कत नहीं, मुझे भी उससे कोई दिक्कत नहीं। वैसे उसे तो यहाँ पर हर किसी से दिक्कत है। तो बड़ा ताव में रहता है। क्या किया अपने बेचारे के साथ? मैं क्या करूँगा? खसलत से ही थोड़ी रंजिश वाला है। कोई भी रंजिश लेकर पैदा नहीं होता। अभी तक तुम्हारा नाम नहीं बताया। मेरा नाम रेजा है। मैं अली हूँ। मिलकर अच्छा लगा। और ये है देमीर जान। हाँ भाई, क्या हाल है? क्या चल रहा है? हाँ, कैसे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पास आओ, कुछ नहीं करेगा।
तुमने तो कुत्ता कहा था, ये तो भेड़िया लग रहा है। जर्मन शेफर्ड है, भेड़ियों की ही नस्ल है। इसे तुम्हें सूंघ लेने दो, कुछ नहीं करेगा, डरो मत। आ जाओ। सोच रहा हूँ शायद मुझे इस नौकरी की इतनी भी जरूरत नहीं है भाई। एक बागबान की नौकरी के लिए आया था। सीरियाई था? नहीं, यहीं का है। उसने तो मुझे यही बताया था। उम्र हमारे आसपास की होगी। हमारे नहीं, तुम मुझसे 8 साल बड़े हो। चलो मेरी ही उम्र का मान लो। तो फिर रखा उसे काम पर? मतलब अभी पक्का नहीं है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मदद की जरूरत भी तो है। अकेले अकेले अपनी कमर तोड़ के काम कर रहे हो। आज मरियम कब्र पर नहीं आई, एमिन का एग्जाम था। बाबा भी नहीं आए। याद है तुम्हें जब तुम यूएस में थे और माँ 2 हफ्ते हॉस्पिटल में थी? हाँ, दिल की दिक्कत हुई थी उन्हें। दिल की नहीं थी। एक दिन मेरे हस्बैंड से मेरी बहस हो गई, तो उस दिन मैं बाबा के यहाँ आ गई। कुछ कैंचिया उस जैसी कोई चीज़ ढूंढ रहे थे। माँ को मिल नहीं रहा था, शायद रखकर भूल गई थी। हमेशा की तरह पापा चिल्लाने लगे और फिर उन्होंने माँ को मारना शुरू किया। क्या? कई बार मारा। ये तुम क्या कह रही हो? माँ 2 दिन तक ठीक से चल नहीं पाई। मैंने बाबा से कहा मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन उन्होंने उन्हें घर में ही बंद कर दिया। मैं वहां गई और खिड़की के पास बैठ गई। बस उनका साथ देने की कोशिश करती रही, जैसे किसी कैदी से मिलने आती हूँ वैसे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताकर तुम क्या कर लेते? वापस आ जाते। जब लौट आए थे तब तो बता सकती थी ना मुझे। माँ ने मरियम और मुझसे कसम ली थी कि तुम्हें ना बताएं। वो अपने इकलौते बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। लगता है दर्द झेलना सिर्फ औरतों के लिए है। चलो अब चलते हैं। चलो ना, देर हो जाएगी। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं। तो फिर हम चलते हैं ना। हजर, हम कहाँ जा रहे हैं? 3 साल से जाने कितने डॉक्टर बदल चुके हैं हम। जैसा कुछ नया हो जाएगा। अली, अली रुक जाओ। अली 1 मिनट रुक जाओ। खुदा के वास्ते रुक जाओ। ये अपॉइंटमेंट लेने में मुझे 3 महीने लगे हैं। हजर, खुद को मेरी बेवकूफ बात मत सुनो, बनाओ मेरी बात प्लीज। को समझने समझ की नहीं आ कोशिश रहा है करो। आखिर क्यों इतना ऐसे ड्रामा कर रहे हो? क्यों? क्या सबको पता चलना जरूरी है? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं हजर, सच में कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। अगर ये अपॉइंटमेंट मिस हो गया तो डॉक्टर बहुत जल्दी दोबारा नहीं देखेंगे हमें। फिर से टाइम मिलने में 3 महीने लग जाएंगे। प्लीज, पहले ही लेट हो रहे हैं हम। मुझसे ये सब नहीं होगा हजर। समझती क्यों नहीं हो? समझ तो तुम नहीं रहे हो। प्लीज, बस हम एक और डॉक्टर के पास जाते हैं। प्लीज
कम से कम हमें पता तो चल जाएगा कि मसला क्या फर्क है। ही क्या पड़ता है? क्या मतलब? बिल्कुल फर्क पड़ता है। मुझे जानने का हक नहीं है क्या? ये मेरा जिस्म है, मेरा मसला है और मुझे जानना है। अगर मसला तुम नहीं हो तो? मसला मेरा निकला तो तलाक दोगी मुझे? ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? ये क्या कह रहे हो? कौन सा तलाक? हाँ। मुझे बस जवाब चाहिए और कुछ नहीं। सच कहूं तो मुझे पता भी नहीं कि मुझे बच्चे चाहिए या नहीं। लगता है तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हो। हाँ, दरअसल हमारी दोस्ती तो काफी पुरानी है ना। सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूँ, जरा आकर देख लो। कुछ छोटे हो तो मुझे माफ कर देना, थोड़े से पुराने हैं। अरे कोई नहीं, संभाल लेंगे, शुक्रिया। तुम ये पढ़ रहे हो? ये तो अंदर रखा हुआ था। तुम इंग्लिश बोल लेते हो? थोड़ा बहुत। तुमने कॉलेज किया है? क्यों नहीं, बिल्कुल किया है। हार्वर्ड से पढ़ाई किया है जनाब ने। इतना ही पानी आता है? हाँ, गर्मियों में इतना ही पानी आता है। ये काफी नहीं है। पेड़ों को से इसे पलने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होगा। कुआं कहाँ है? वहां है। ठीक है, मैं देखता हूं। इसकी गहराई कितनी है? 20 मीटर। नीचे पत्थर आ गया होगा। तुम्हें कैसे पता चला? इधर के बागों में लोग 100 मीटर तक गड्ढा खोदते हैं, तब जाके 15 सेंटीमीटर तक पानी मिलता है। ये कैसे मुमकिन है? एक कुआं गहराई बढ़ाने वाली तकनीक होती है, तो उसे कुआं गहराई बढ़ाने वाली? हाँ वही। इनके पास खास तरह का ड्रिल होता है जो पत्थर तोड़ देता है। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? कानून तो गरीबों के लिए है। ये ड्रिल करने वालों को घूस देते हैं? मतलब यूं समझ लो, सबका हक अदा कर देते हैं। ड्रिलिंग टावर कहीं और ले जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, इंजीनियर की मंजूरी चाहिए होती है। उन्हें भी तो खुश रखना पड़ता होगा। सरकारी अफसर भी? हाँ, उन्हें भी। मतलब वहाँ आधा शहर ही रिश्वत खा रहा है। हाँ, इंसान सस्ता है, पानी महंगा है। चाय लोगी? नहीं। मैंने सुना आप अगले टर्म में नहीं पढ़ाने वाले हैं। किसने कहा तुम्हें? सच है? मुझे क्या पता क्या है। शायद अफवाह ही होगी। अगर अफवाह है तो फिर सच नहीं होगी। इस देश में अफवाह ज्यादा भरोसेमंद है।
कभी किसी और देश में रही हो तुम? तुम्हारा काम हो गया हो तो जा सकती हो। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? सब ठीक? ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? कोई शिकायत तो नहीं? शिकायत तो कोई नहीं है। बाग की तरफ जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया। क्या कर रहे थे आजकल? वही पुरानी नौकरी चल रही है। मेलाहत खाला कैसी है? वही उम्र हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कभी मिलने चलो ना। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। वही उन्हें तो। मेरा सलाम कहना। ठीक है, शुक्रिया। तुमसे मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो ना। तुम जिस रात माँ गुजरी तुम लोग घर से कब निकले थे? शायद हामिद खालू ने थोड़ी पी रखी थी और मैं भी निकल गया। करीब 45 मिनट लगे होंगे। कहाँ गए थे तुम लोग? हम कहाँ गए थे? उन्होंने मुझे इस्माइल कैफे पर उतार दिया, फिर खुद चले गए। बताया नहीं आगे कहाँ जा रहे हैं? शुक्रिया, तुम अपने ही वालिद के बारे में मुझसे पूछताछ कर रहे हो। लेकिन शायद उनकी कोई खास मुलाकात थी, अच्छे से सजे धजे थे, इत्र वगैरह लगाया हुआ था। घर पर सबसे पहले तुम ही पहुंचे थे ना? हाँ, खालू का फोन तो आया था। मैं मेन रोड पर बाइक पड़ी था तो सीधे वहीं से चला गया मैं। जब तुम पहुंचे तब माँ किस हाल में थी? जब मैं पहुंचा तो वो जा चुकी थी। खुदा उन्हें सुकून दे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तुम्हें लगता है वो गिर गई थी? शायद उनका वॉकर हाथ से छूट गया होगा और वो किचन के पास ही थी। वॉकर कहाँ पड़ा था? किचन में, वो भी वहीं पड़ी हुई थी। खुदा उन्हें सुकून दे। मुंह के बल गिरी होंगी, शायद बाहर वाले टॉयलेट की तरफ जा रही थी। मुंह के बल? हाँ, मुंह के बल। हाँ। उस रात बाबा के हाथ पर पट्टी क्यों बंधी हुई थी? पट्टी बांधी हुई थी? शुक्रिया मरियम। सारे डॉक्यूमेंट्स यही हैं। जितना खर्चा हुआ है सब लिखा हुआ है। सारी रसीदें भी अंदर रख दी हैं। थोड़ी देर तक अंदर चलकर बैठ जाओ ना। दरअसल अभी मेरी क्लास है, वैसे भी मुश्किल से टाइम पर पहुंच पाऊंगा। जो सामान मैंने लिया था वो सब लिख दिया ना? हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों की रसीदें नहीं थीं तो वो नहीं लिखा मैंने। डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? बाबा के पास है। दफनाते वक्त लेकर गए थे, उन्होंने मुझे वापस नहीं दिया है।
काश हमारा घर स्कूल के करीब होता। मैं बच्चों को ले आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? ये कहाँ रखूं? कुछ पाइप पुराने हो गए हैं, उन्हें बदल दूंगा। उसके अलावा बाकी चीजें वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत करो। मैं फिक्र नहीं कर रही। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ओह अमित, जरा रुकिए। कितना खूबसूरत लिविंग रूम है। नाम सकीना, सरनेम हुस्दिलिक, वालिद का नाम मेदित, वालिदा का नाम एलिफ, तुर्की आईडी नंबर 467854 12। तो तुर्की जमहूरियत की जानिब से जारी किया होगा। अजीब सा लग रहा है, जैसे वो कोई अजनबी इंसान रही हो। मौत की वजह एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज, किसी चीज की जोरदार चोट। पीछे के सिर पर बहुत जोर की चोट लगने की वजह से। सिर के पीछे, लेकिन जब मिली तो मुंह के बल गिरी हुई थी। कौन जाने, शायद पहले पीछे की तरफ गिरी होंगी, फिर उठने की कोशिश की होगी और चक्कर आ गया होगा और फिर दोबारा मुंह के बल गिर गई होंगी। मुमकिन तो है। शायद। शायद। तुम अभी तक सोई नहीं? टाइम देखा आपने? ये कोई घर आने का समय है। मैं बाग में था। मैंने तुम्हें 1000 बार फोन किया, कम से कम एक मैसेज तो कर देते। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। बैटरी कैसे खत्म हो गई? नसरीन को फोन किया, कमाल को और तुम्हारे बाबा को भी फोन कर दिया था। उन्हें क्यों फोन क्योंकि किया? मैं पुलिस स्टेशन जाने वाली थी। हाय। हाँ ये यही है। हाँ ठीक है। नहीं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। यहाँ बैठे मुझसे पूछ रहा है कि मैं अभी तक सोई क्यों नहीं। मुझे सच में नहीं पता, पता नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी रात में परेशान किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था। तुमने तो सिगरेट छोड़ दी थी ना? दराज में यूं ही एक पड़ी हुई मिल गई। कहीं मेरे लिए भी एक यूं ही पड़ी मिला क्या? क्या सच में तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? तुम तलाक के बारे में सोच रहे हो? नहीं,
तलाक वाली बात तो तुम ही बार बार शुरू कर रहे हो। अगर माँ होती तो मेरी अच्छी खासी क्लास लेती। खुदा की कसम मेरे बेटे, बीवी के बिना मर्द ऐसा है जैसे धुएं के बिना चिमनी। जानवरों की डॉक्टर। तुम्हारी माँ सोने से पहले कहानी सुनाती थी? नहीं, उन्हें कहानियां पसंद नहीं थी। उन्हें पहेलियां बहुत पसंद थी। जरा हटो। डिग्गी में नहीं, पीछे की सीट पर रखो। अरे जल्दी करो यार। खत्म करो इसे। बहुत हुआ, उसे जाने दो अब। वो पहले ही बहुत डरा हुआ है। सच में छोड़ दो इसे। इसका क्या मतलब हुआ? जो उसने किया वो भूल गए तुम? ये भूल गया कि उसने माँ को बंद करके रखा था। मैंने उन्हें बंद नहीं किया। मैंने तुम्हारी माँ को कभी कैद नहीं किया। वो झूठ बोल रहा है। क्या मैं तुम्हारी माँ को बंद कर दूंगा? मुझ पर रहम करो बेटे। मैं तुम्हारी माँ को मक्का लेकर गया था। उनकी व्हील चेयर को मैंने अपने हाथ से ढकेला था। कौन बेटा अपने बाप के साथ ऐसा करता है? खत्म कर इसे। हाँ, खत्म कर। कोई अपने बाप के साथ ऐसा करता है क्या? ठीक है। देखो, एक ही गोली में काम खत्म कर दो। इसे यहीं गाड़ दो। गाड़ दो इसे। मुझे नहीं आना चाहिए था। मुझे वापस ही नहीं आना चाहिए था। रोना बंद करो। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था। तुमने ही तो चाहा था, क्या है कि नहीं? नहीं आना चाहिए था। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था। मुझे वापस नहीं आना गाड़ी चाहिए रोको। था।
मुझे गाड़ी वापस रोको, कम नहीं वक्त आना गाड़ी को चाहिए रोको ना था। तुम। बाहर निकलो, गाड़ी से बाहर निकलो। निकलो तुम बाहर। मैं तुमसे ही कह रहा हूं, ये सब तो तुमने ही चाहा था। तुमने चाहा था ना? कम वक्त तुमने ही तो चाहता है कि नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हाँ? अपने आप को देखो जरा, क्या हाल बना रखा है खुद का। हे! किधर जा रही हो तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। इतनी सुबह सुबह? सुबह कहाँ, 9 बज गए। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गिर गया था। कुछ सीरियस है? तुमने डॉक्टर को दिखाया? सीरियस कुछ नहीं है, हल्की सी सूजन है बस। तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या काम है? हजर ने कल रात तुम्हें फोन किया था, तुमने उठाया नहीं, इसलिए फिक्र हो गई। फोन चार्ज नहीं था, मैं मजदूरों के साथ था। सुबह 6 बजे? हाँ, जासूस कोलंबो, सुबह की 6 बजे, समझ गई? उफ, हजर सच में तुम्हारी हरकतों को बहुत बर्दाश्त कर रही है। तुम उसे क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो? हाँ, उसने ऐसा कहा? मैं उसे परेशान करता तो हूँ? क्या वो पागल है जो इतनी सुबह सुबह अपना सामान बांध कर मम्मी पापा के पास चली गई? बस एक रात फोन नहीं उठाया मैंने और वो सीधी अपने वालिदैन के घर पहुंच गई। अब बस करो यार, तुमने पूरे दिन फोन नहीं उठाया था और फिर एकदम से 4 बजे घर में टपक पड़े। उसे ये जानने का हक है कि तुम रात भर कहाँ थे, समझे? अरे तुम्हें इससे क्या? हाँ नसरीन, उसकी और भी परेशानियां हैं, तुम क्या अब जाओ यहाँ से। परेशानियां हैं? मुझे भी नसरीन, बताओ मुझे जरा। मत समझाओ, ठीक है? मेरे पास और भी काम है, तुम जाओ यहाँ से, अब तुम जाओ। या अल्लाह, तुम डॉक्टर के पास क्यों कहा नहीं ना जाते? कुछ नहीं, बस गिर गया था तुम्हारे मैं। हाथ की बात नहीं कर रही हूँ। तुम अपने टेस्ट रिपोर्ट्स लेने क्यों नहीं जा रहे हो? नसरीन, मैं डॉक्टर के पास तो जाऊंगा जब मेरा मन करेगा, ओके? तुम इस पे मत पढ़ो। मैं नहीं तुम पढ़ रही हो ना, यही दखल अंदाजी है, ये मत करो। मुझसे ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? चिल्लाने से तुम्हारी बात सही हो जाएगी क्या? तुमसे ढंग से एक बार कोई बात भी नहीं कर सकता है। तुम बिल्कुल बाबा जैसे हो गए हो। पानी वाले कुएं की जगह को बदलने का मामला। तुम्हारा कुआं 20 मीटर गहरा था। हाँ हाँ, उसे 3 साल पहले खुदवाया था। हाँ। इतनी जल्दी उसे धंसाना नहीं चाहिए था। लेकिन धंस गया। धंस गया? अच्छा, हाँ, धंस गया था। मान लेते कि तुम्हारी मेरी राय अलग है। मानो या ना मानो सर, कुआं सच में धंस गया था, बस यही सच है। सच है? हाँ,
तुम यहीं के रहने वाले हो? हाँ। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि अगर मैं कह दूं कि कुआं नहीं धंसा तो फिर वो धंसा ही नहीं है। चाहे देखने में धंसा हुआ लगे, फिर भी वो धंसा नहीं है। समझे तुम? जी समझ गया। तो फिर तो अब ये बताइए, मेरा कुआं धंसा हुआ है मानने के लिए कितने पैसे लेंगे आप? कितनी गहराई तक खोदोगे? 100 मीटर तक। पूरा का पूरा तेल का कुआं लग रहा है। खुदा ना करे, वरना अमेरिकी लोग मेरे गार्डन में जमहूरियत और आज़ादी ले आएंगे ना। है कि नहीं यार? अच्छा, जब अमेरिकी की बात चल ही गई है तो पेमेंट जो है US डॉलर में करना। डॉलर। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में PhD के लिए अर्जी दे रही हूँ। क्या आप मेरे लिए एक सिफारिशनामा लिख सकते हैं? हाँ, लेकिन मैं यहाँ पार्ट टाइम काम करता हूँ, और ये भी कि मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ। तो फिर आपको मुझे जानना चाहिए। इस वक्त फ्री हैं क्या आप? ज्यादा तेज नहीं चल रही तुम? जिंदगी छोटी है। तुम जरा यहीं रुकना। हेलो। हेलो। मैं हमीद को ढूंढ रही हूँ। आप कौन हो? वो माफ़ कीजिएगा, मेरा नाम परवीन है। आप मुझे नहीं जानते होंगे। 10 दिन से वो ना मेरा कॉल उठा रहे और ना ही मैसेज का जवाब दे रहे। वैसे वो मुझे ऐसे नज़रअंदाज नहीं करते। जिसे भी मैं जानती थी सबको फ़ोन कर चुकी हूँ, उनके घर भी गई, उनकी गाड़ी भी घर के बाहर नहीं थी। आप उनके घर तक चली गई? आपके पास चाबी है? हमीद ने ही दी थी मुझे। मुझे यकीन है कुछ तो हुआ है, वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। प्लीज़ बताइए। मेरा पता आपको कैसे मिला? तुम्हारे बाबा हमेशा कहते थे कि तुम प्रोफेसर हो। मैं यूनिवर्सिटी गई और तुम्हारा पीछा किया। सोचा शायद तुम्हारे पास कोई खबर हो। जरा ठहर जाओ। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और किस हक से मेरे वालिद के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हो? तुम्हारे पास जो चाबी है वो उसी घर की है जहां मेरी वालिदा अभी अभी गुजरी है। ये बात तो पता थी आपको? तुम्हारी वालिदा का मुझे वाकई अफसोस है, लेकिन मैं हमीद के लिए परेशान थी। 10 दिनों से उसे ढूंढ रही हूँ। उनका हालचाल पूछने का आपको क्या हक है? किस लिए? इसलिए कि वो आपके साथ 2-4 बार सोए हैं? तुम्हारी बहन मुझे जानती है। मेरी बहन? मरियम सब जानती है। तो तुम यहाँ किस लिए खड़ी हो? दफा हो जाओ, जाकर उसी से पूछो। उसका नंबर दो, मैं उससे पूछ देखो, लूंगी। निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। निकलो अभी। क्या भी? रुको, वो चाबी। खुदा के लिए सच बता दो।
हेलो मरियम, कैसी हो तुम? हेलो। हाँ ठीक हूँ। मैं बाबा को फ़ोन कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा वो। तुम्हें उनकी कोई खबर है? उन्हें आखिरी बार कब देखा था तुमने? शायद तकरीबन 2 हफ्ते पहले। मेरा बेटा आमिन उन्हें 11 दिन पहले मिला था। वो उसकी गाड़ी ठीक करवाने ले गए थे। गाड़ी में क्या दिक्कत थी? ये तो नहीं पता। मुझे भी नहीं मालूम। यानी 11 दिन से किसी ने ना उन्हें देखा या ना उनसे कोई बात हुई। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हमें लगा वो फिर से साइप्रस चले गए होंगे, वहाँ उनके दोस्त हैं। किसी को बताए बिना चले जाते हैं? हाँ, पहले भी ऐसा कर चुके हैं। एक बार बिना बताए साइप्रस चले गए थे, बाकी का मुझे याद नहीं। क्या इस बार में साइप्रस में हो सकते हैं? गाड़ी साथ लेकर गए हैं। गाड़ी लेकर वो साइप्रस नहीं जाएंगे। गाड़ी का मॉडल, रंग और नंबर प्लेट इसमें लिखिए। हाँ ठीक है, लिख देता हूँ। नंबर प्लेट याद है तुम्हें? हाँ, नहीं याद है। नंबर पता करके आपको बताता हूँ, चलेगा? हाँ वो भी ठीक है। ओके। तुमने फोन नंबर नहीं लिखा है भी या नहीं? है एक, लेकिन घर पर कोई नहीं रहता। बाबा अकेले ही रहते थे। मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। ये लीजिए। मेरे बाबा अकेले रहते थे। जब से माँ नहीं रही तब से ऐसा कहा मैंने। तुमने उस औरत का जिक्र पहले क्यों नहीं किया? प्लीज उसे इन सब में मत घसीटो, वो बहुत भुगत चुकी है। बहुत भुगत चुकी है वो। तुम उसे कितना जानती हो? जितना जरूरी है। तुम्हें पता है उसका एक बच्चा भी है? वो बच्चा हमारा भाई या बहन नहीं है, वो उसकी पिछली शादी से है। मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती? कि बाबा उस औरत के साथ रह रहे थे। उस औरत का नाम है परवीन। बाबा नहीं चाहते थे किसी को पता चले। लेकिन तुम्हें पता तो था। देखो, परवीन नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता कि बाबा गायब है। शुक्र है किसी को तो उनकी परवाह है। खुदा का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। क्या माँ को पता था? जवाब दो, क्या उन्हें पता था? नहीं। क्यों नहीं? क्या उन्हें जानने का हक नहीं था? तुमने ही उनके लिए फैसला कर दिया। परवीन के आने के बाद से बाबा माँ के साथ नरमी से पेश आते थे। आप प्लीज खुदा के लिए जरा सोचो एक बार। तुम्हारा शौहर अगर धोखा दे तो तुमको उसके अच्छे बर्ताव से खुशी होगी या सच्चाई से? तुम मुझ पर प्लीज मत चिल्लाओ। गाड़ी रोको जालिम इंसान। जालिम? क्यों? हाँ? इसलिए कि मैं सच कह रहा हूं? नहीं, क्योंकि तुम माँ की मौत को अपने गंदे हिसाब के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कौन सा गंदा हिसाब? किस बात की बकवास कर रही हो? तुम्हें उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है क्या? हाँ? क्या कोई इंसान एक बुजुर्ग औरत को यूं जोर से मार सकता है कि उसके दिमाग में खून जम जाए, और वो भी एक नहीं 2-2 बार? तुम्हें किसने बताया? नजरीन ने। उन्हें अपनी गलती पर अफसोस था। उन्हें बहुत पछतावा था। उन्होंने माँ से माफी मांगी। माफी मांगी उन्होंने? एक ऐसी औरत से माफी मांगी जो लकवे की शिकार थी, जिनके पास कोई जाने की जगह भी नहीं थी, और अपनी बेटियों से हॉस्पिटल ले जाने की बात छुपाने के लिए उन्हें घर में बंद कर देते थे। खुदा करो वो मर चुके हो। दिल से चाहता हूं कि वो मर चुके हो। गुस्सा होना, शोर मचाना आसान है, असली मुश्किल है इनके साथ रहना। ये मीटिंग इस बारे में है, कोदामन स्ट्रीट मकान नंबर 314 वाले घर के बारे में।
और अदाना अजीज स्ट्रीट फ्लैट नंबर 1717 उसके बारे में। बाबा का अदाना में भी अपार्टमेंट था? कुछ कहा था उन्होंने, पर मुझे श्योर नहीं है। आपके वालिद ने ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी वालिदा के नाम पर ट्रांसफ़र की थी। आपकी वालिदा उसी घर में रहने वाली थी, घर के किराए से अपना खर्च चलाने वाली थी, ताकि खुदा ना करे अगर आपके वालिद के साथ कुछ भी हो जाता है तो वो खुद अपना ध्यान रख सकें। वाह क्या खूब, शौहर निकले हमारे बाबा, मिसाल कायम कर दी इन्होंने। चुप रहो। क्या कह रहा हूँ, अच्छे इंसान थे वो, क्यों नहीं थे? कहा ना चुप रहो। ये रजिस्ट्री कब करवाई थी उन्होंने? मक्का हज पर जाने से ठीक पहले। तो 6 साल पहले। मैं इस सब का हिस्सा नहीं बनने कहाँ वाला। जा रहे हो तुम? अब क्या नया तमाशा है? कहाँ जा रहे हो? कम से कम बुजुर्गों की इज्जत करो, वो यहाँ हमारे लिए आई हैं। अपने भाई के लिए आए हैं, मेरे लिए तो नहीं ना। तुमसे एक बात पूछूं मैं? बिना गुस्सा किए जवाब देना होगा, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। जिस रात हजर घर छोड़कर गई, उस दिन 4 बजे तुम लौटे थे। ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? उस रात तुम कहाँ थे? क्या मतलब है इस बात का? बाग में था मैं। अम्मी की कब्र की कसम खाकर कहो कि तुम बाग में थे। तुम कहना क्या चाहती हो? अभी तुमने मुझसे क्या पूछा? मेरी तरफ देखो ना। तुम दिमाग से ठीक हो? जो बोल रही हो खुद सुन भी रही हो तुम? क्या आप हामिद ओजदिलेक के बेटे? जी हाँ। अंदर आइए। वालिद से कैसे रिश्ते थे? ठीक था, जितना एक बाप बेटे के बीच ठीक हो सकता है उतना ही। कभी कभी अनबन हो जाती थी और उसके अलावा ज्यादातर हम ठीक रहते थे। किस बात पे अनबन होती है? ज्यादातर छोटी मोटी बातों पर। आमतौर पर मेरी गुजरी मां की वजह से। कैसे कहूं, वो बहुत ज्यादा प्यार जताने वाले इंसान नहीं है। थोड़ा खुलकर बताइए। किस मायने में? आपके वालिद की गाड़ी को 19 जुलाई को सुबह 11 बजे चालान लगा था। ये सबसे ताजा रिकॉर्ड है। मतलब बाबा की गाड़ी मिल गई? उस दिन आप कहां थे? क्या आप सीरियस हैं अभी? कौन सा दिन? मंगलवार। मंगलवार तो मैं बाग में था। घाटी में मेरा एक बाग है, वहीं पे था। आप घर कब लौटे? सूरज डूबने के करीब निकल पड़ा था मैं। लगभग 45 मिनट लगते हैं। मैं 8 साढ़े 8 बजे घर पहुंच गया था। तुम्हारी बहन नसरीन कहती है कि तुम सुबह 4 बजे घर पहुंचे थे। नसरीन? कितने बजे कहा था उसने? सुबह 4 बजे। ये गलत है। मैं 8 साढ़े 8 तक घर आ चुका था।
क्या ताज़ा गोश्त चाहिए तुम्हें? हमें बात करनी है। सुन रही हूँ। मेरा स्पर्म काउंट बहुत कम है। बता सकते हो तुम्हें रिपोर्ट कब मिली थी? कुछ अरसा पहले। रुको जरा, प्लीज। देखो, पुलिस को शक है कि बाबा के गायब होने में मेरा हाथ हो सकता है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि उस रात मैं कहां पर था। तुम कहाँ थे उस रात? मैंने कहा कि मैं 8 बजे के आसपास तुम्हारे पास घर आ गया था। सच में? तुम जानती हो मैं बाग में था। नहीं, मैं नहीं जानती। ये पहली बार नहीं था कि मैं बाग में देर तक था। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम इसलिए आए हो क्योंकि अभी तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। या तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या खुद से। वहां पार्क कर दीजिए। तुम्हारे पास चाबी नहीं है क्या? हमारे इम्कानात क्या है? मेरे बाप बनने के इम्कानात या तुम्हारे मां बनने के इम्कानात? कम स्पर्म काउंट के बावजूद भी थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है। लेकिन उम्मीद काफी कम है। क्या तुम इतनी कम उम्मीद पर दांव लगाओगी? तो कैसी उम्मीद पर भरोसा करना चाहिए? मैं एक बच्चा पालना चाहती हूँ।
मेरा अपना खुद का बच्चा जिसे मैं अपना कह सकूं। सोचती हूँ बड़ा होकर वो कैसा इंसान बनेगा, और मैं कैसी माँ बनूंगी मुझे नहीं पता। मुझे प्यार करने की तड़प है, बिना शर्त प्यार करने की तड़प। तुम मेरी बात समझ रहे हो? आप स्पर्म या एम्ब्रियो डोनेशन पर भी सोच सकते हैं। अफसोस कि यहाँ पर ये सब गैर कानूनी है। मेरी उम्र 33 साल है और हमें बहुत गहरी चाह है कि हमारा एक बच्चा हो। इसके लिए जो भी करना पड़े हम कर लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई गैर कानूनी ही कदम क्यों न उठाना पड़े। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती। जितना भी खर्च आएगा हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग फॉरेन जाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आपकी वालिदा कोई वसीयत छोड़कर नहीं गई, इसीलिए ये प्रॉपर्टी आप दोनों को मिलती है। मेरे वालिद का क्या? उनके बिना तो हम बेच नहीं सकते। आपके वालिद का हिस्सा रहेगा, लेकिन बेचना या न बेचना आप पर है। मैं नहीं बेचूंगी। जरा ठहर जाओ। बाबा के वापस आने तक मैं कुछ नहीं बेच रही। लेकिन बाबा गुमशुदा है, ये समझना इतना मुश्किल है क्या? मैं नहीं बेचूंगी। नजरीन प्लीज बैठ जाओ, मैं कह रही हूँ ना। अगर नसरीन बेचने के लिए राजी ना हो तो? आप दोनों में से कोई भी कोर्ट जा सकता है और फिर प्रॉपर्टी भी नीलाम होगी। तुम कोर्ट तक ले जाओगे मामला? शांत हो जाओ, थोड़ा इंतजार क्यों नहीं कर लेते? किस बात की जल्दबाजी? मुझे पैसों की जरूरत है ताकि तुम उसे अपने मरते हुए गार्डन पर जाया कर सको। मुझे जरूरत है बांझपन के इलाज के लिए। यहां मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं, हमें बाहर जाना होगा। हेलो। हेलो। हम मेलाहत ऊचर से मिलने आए हैं। वो किस कमरे में है? बस 1 मिनट। मुझे लगता है कि हामिद के साथ कुछ हो गया है। वो बिना मुझसे बात किए यूं ही नहीं जा सकता था। या खुदा, उसे अपनी हिफाजत में रखना, उसकी मदद करना। बहुत ही नेक दिल बच्चा था वो। याद है एक बार हमें फौजी बेस पर पहुंचना था। हमें 10 या 12 साल का रहा होगा। मुझे बिच्छू ने डस लिया। हामिद ने फटाफट एक घोड़ा ढूंढ निकाला ताकि मुझे कस्बे के डॉक्टर के पास ले जा सके। हम आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि हमारे मरहूम वालिद से टकरा गए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? उन्होंने डांट कर हमें वापस जाने को कहा। हमें चिल्लाया, मेरी बहन को बिच्छू ने डस लिया है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बाबा के हाथ में एक डंडा था और उन्होंने वो हामिद के ऊपर जोर से मारा। डंडा सीधे हामिद के माथे पर लगा। उसका पूरा चेहरा खून से सन गया था। एक पल को तो मुझे ये लगा कि शायद वो अंधा हो गया। तो क्या इसलिए उनके माथे पर वो निशान है? वो तो घोड़े से गिर गए थे ना?
वो नहीं चाहता था कि तुम अपने दादाजी से नफरत करने लगो। बाबा ने ही उसे मारा था।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर हो गई, माफ करना। कोई बात नहीं। क्या? तुम ठीक हो? इसके अलावा तुम्हारे ग्रेड बांट दूंगा और ये मानकर चलो कि सब पर मैंने दरिया दिली दिखाई है। अब प्यारे बच्चों, हम इम्तिहान खत्म कर रहे हैं, तो एक बार फिर सोचे कि ट्रांसलेटर की जिम्मेदारी क्या होती है। सबसे गुजारिश है, दिल से सोचिए। याद होगा आपको, आगाज में हमने तर्जुमानों के बारे में बात की थी, जिसका मतलब होता है तफसील से बताना। मीना ने तो बड़ा दिलचस्प लफ्ज सुझाया था, और वो दिलचस्प लफ्ज था रजम। रजम इस अरबी शब्द का क्या मतलब होता है? पत्थर मारना, लानत देना, फेंकना, मार डालना। मार डालना। है ना कमाल की बात? ये सब एक टेक्स्ट से कैसे जुड़ता है? हो सकता है वही टेक्स्ट जुर्म की बुनियाद बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बाबा के बारे में कुछ नई जानकारी मिली है। सोचा आपको इस बात का पता होना चाहिए। पुलिस को डैम की झील में मेरे बाबा की गाड़ी मिली है। पक्का वही गाड़ी है ना? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। 100% वही है। मानना है कि गाड़ी पर से उनका कंट्रोल चला गया होगा, और उसके बाद लाश पानी की तेज बहाव में कहीं बह गई होगी। इसका मुझे दिली अफसोस है। मुझे भी अफसोस है। मैं तुम्हारे गम में शामिल हूँ।
तुम मजाक कर रही हो क्या? ये है कौन? हे, ये कौन है? इधर आओ। हे, इधर आओ। हे, आओ, हे, इधर आओ। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या बात है। कहाँ से मिला तुम्हें ये? यहीं से। कितना प्यारा है ना? लगता है हमें छोटा सा देमिर जान मिल गया। हाँ बिल्कुल, इसे खेलना बहुत पसंद है। इधर आओ, इधर आओ। आ, काटना मत। अभी तक आपकी क्लास के लिए सिर्फ 6 बच्चों ने रजिस्टर किया है। हाँ, लेकिन आमतौर पर बाद में कुछ और बच्चे जुड़ जाते हैं। लेकिन ये तो इलेक्टिव कोर्स है, ऊपर से यूनिवर्सिटी भी माली हालत से गुजर रही है। सर, आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं। मैं सच में जानना चाहता हूँ। हमारा बजट इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कुछ कोर्स में दाखिला कम है। लेकिन वो लिटरेचर वाले कोर्स नहीं है। सर, ऐसा लग रहा है जैसे आप लिटरेचर को बहुत समझते हैं। कॉम्परेटिव लिटरेचर में आपने स्पेशलाइज किया था ना? जी हाँ। फॉरेन से? हाँ, यूएस से। यूएस ही क्यों? क्योंकि वहाँ बजट की दिक्कतें नहीं है और वहाँ लिटरेचर को बोझ नहीं समझा जाता। अरे बेटा रहने दो, बजट की दिक्कत हर जगह होती है। मेरी बात सुनो, अगर तुमने यूएस में पढ़ने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी चुनी होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन लिटरेचर, मेरा मतलब तुम यूनुस एमरे, हाजी, वेक्टास वेली, तुमने रूमी को सबसे पीछे छोड़कर यूएस में लिटरेचर पढ़ने चले गए। बहुत खूबसूरत लगता था। उसी वजह से बड़े लड़कों की नजरें मुझे नहीं भाती थी। मैं हमेशा उनसे बचने की कोशिश करता रहता था ताकि वो मुझे कहीं घेर ना ले। मैं हमेशा छुप जाता था। लेकिन एक लड़का था जो मुझ पर ही अटका हुआ था। मनमानी करने के लिए कुछ भी कर जाता, जो चाहे गुजरता। एक बार उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मेरी सांस ही रुक गई। मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की कि ये सब बाबा को बता पाऊं। मैं उस लड़के से कम अपने वालिद से ज्यादा डरता था। तुम्हें अपने वालिद से डर क्यों लगा रहता था? मैंने उन्हें अपनी मां को पीटते हुए देखा था। तो तुम ये जगह, यहां की हर चीज मुझे अपने वालिद की याद दिलाती है। इसलिए मैं जितना दूर जा सकता था चला गया। फिर लौट कर क्यों आए? क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता।
इस साइड से उठाओ। काम हो जाए तो वापस अंदर चले जाना। हम इसे ऊपर चीजें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर से साफ दिख रहा है। सुनो, जरा इन पुरानी तस्वीरों को देखो। यूनिवर्सिटी से स्कैन करवा लोगे? मैं खुद स्कैन कर लूंगा। ब्रोकर कब आने वाला है? कल के लिए रीशेड्यूल कर दिया है। ये रेडियो मैं लेके जा रही हूँ। ये अब चलता भी है क्या? पता नहीं, चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। अली, मैं निकल रही हूँ, मेरा काम हो गया। मुझे आज रात तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? अभी बता दो ना। नहीं, रात में बात करेंगे। अभी क्यों नहीं बता देती? घर आओगे तब बात करते हैं, यहाँ नहीं। बहुत बेचैन हो रहा हूँ। कोई मुश्किल बात रात है? को बैठकर बात करते हैं ना। अब मुझे जाना होगा। अब क्या मैं जल्दी घर वापस आ जाऊँ? जरूरत नहीं है। कौन है वहां? कौन है वहां? दरवाजा खोलो बेटा, मैं हूं। बहुत थक गया हूं मैं। लाइट बंद कर दो।